Hello, Assalamu alaikum, students. Okay, so as there is a message delivered to you, I told you that we'll discuss some questions जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं पेपर वन में. Although we have not covered syllabus of paper one, we have just started paper one, but this is, you can say that it's a support session for you guys, ताकि आपको आइडिया हो जाए कुछ क्वेश्चंस का. मैं उनको जल्दी जल्दी ही करता जाऊंगा, क्यूरीज का आंसर करता जाऊंगा, ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए दैट व्हाट इज दैट टॉपिक अबाउट. बिकॉज यू नो दैट कुछ टॉपिक्स वैसे होते हैं जो पूरी पूरी क्लास लेते हैं, तो मैं बस समराइज्ड वे में ना आपको उसको रिस्पॉन्ड करूंगा. तो यू जस्ट हैव टू टेल मी वन आफ्टर द अदर, जस्ट टेक्स्ट मी एंड हम उसको फिर आगे करते जाते हैं. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट. आप मुझे बताते जाओ और फिर मैं उनको आंसर करता जाता हूँ. ओके गाइस, योर टर्न. अच्छा, एक क्वेश्चन रेयान की तरफ से आया है कि इन चैप्टर नंबर वन आप उसमें मेन मेन चीज़ें बता दें कि क्या हैं. ओके, यू गाइस हैव नोट्स, ठीक है. और जब मैं नोट्स की बात करता हूँ ना, तो नोट्स में जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है ना, वो सारा ही इम्पोर्टेंट है. उसमें आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कुछ कम है. नहीं, वो सारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पेपर्स को सामने रख के ही नोट्स बने हुए हैं. और जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं वो मैंने नोट्स में डाली ही नहीं है, ठीक है. तो वो तो बहुत ज़्यादा सारा ही इम्पोर्टेंट है. इसमें जो ज़्यादा आप कह दें कि पास पेपर्स में ज़्यादा फोकस किस पे होता है, तो वो बहुत ज़्यादा आपसे ट्रांसलेटर्स के बारे में पूछता है, जिसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर हैं. तो तीनों ट्रांसलेटर्स, उनका जो डिफरेंस चार्ट है वो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें. बिकॉज उसमें वो क्वेश्चन आपको देता है, देयर इज अ चार्ट देयर, ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं. एंड यस, दिस इज द चार्ट. नो नो, हाँ, एक ये आपने चार्ट इसमें प्रिपेयर कर लो. हाई एंड लो लेवल लैंग्वेजेस में जो डिफरेंस आता है, ये इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में जो डिफरेंस आता है, इसको प्रिपेयर कर लो. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग देयर. अच्छा, फर्दर आप बताएं, अगर किसी चीज को डिफरेंशिएट करना है, सो आई कैन लाइक डिफरेंशिएट इट फॉर यू. Bakir and Noor, you guys have just joined. So, in today's session, we'll only talk about those topics in which you guys have confusions, because there are exams going on in your relevant schools. So, this session is just to support you in paper one. पेपर वन के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, एज यू गाइस हैव स्टार्टेड रिवीजन ऑन इट. तो जहाँ 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 पर प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट हैव टू टेल मी द क्यूरीज, आई जस्ट आंसर इट टुडे इन टुडेज लेसन. कल हम पेपर टू को डिस्कस करेंगे, आज हम पेपर वन को कर रहे हैं. अच्छा, अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. अच्छा, ठीक ठीक है. दोनों जो आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, नॉर्मली सॉफ्टवेयर की थ्री कैटेगरीज होती हैं. एक आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. जो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इट इज बेसिकली देयर टू रन द कंप्यूटर सिस्टम, लाइक हाउ टू टेक वो फ्रॉम रैम, रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, मदरबोर्ड. तो ये का काम है. अब इसमें द डीप टाइप्स इन इट सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग, Mac OS, like Ubuntu, Android, these are operating systems. Then the utility M जाता है कि आपके सिस्टम की मेंटेनेंस की जाए, like firewalls, like antiviruses, these type of things. Then the device drivers, these are all the type of software जो आपके multiple devices को run करने के लिए यूज होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास ये थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है. व्हेन इट कम्स टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सो इट डिपेंड्स ऑन द यूजर विच रिक्वायरमेंट्स
he just have, like, for example, if he is a graphic designer, so he'll have Adobe Photoshop and Illustrator and After Effects, these sort of things in it. अगर तो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि वो एक ऑफिस में काम कर रहा है, सो डेफिनेटली इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, स्प्रेडशीट्स हैं, डाटा टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर, सो इट वेरी पर्सन टू पर्सन। ठीक है, आपने दो चीज को रीड आउट कर लेना है कि जो आप, इट विल बेसिक रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ये आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जो मल्टी app. It requires to allow variant software to run problems. ठीक है, so these are like some of the general features. जब हम application software की बात करते हैं तो it is according to the computer resources. Definitely हमारे पास सिंगल प्रोग्राम भी मिलता है, सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं, you can like execute multiple softwares at the same time, so it depends कि आप उस टाइम के ऊपर क्या टास्क परफॉर्म करोगे। ठीक है, देन देयर आर सम नेम्स ऑफ इट, देन आपने उसके डिस्क्रिप्शन सेंड करना है और इन सारों को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं, यू हैव टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। You guys have chapters. I have. There is a link shared with you in which all these notes are there. You just have to study these notes. It will help you out. अच्छा, देन आगे मिशेल का क्वेश्चन है दैट इन चैप्टर नंबर 6 देयर इज एआई। बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। आप पास पेपर्स भी ओपन करो तो उसमें जो है वो हमारे पास एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो हम एआई को देख लेते हैं। इसमें आपने, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ बिकॉज सारों के क्वेश्चंस को एड्रेस करना है, बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड मशीन लर्निंग। when it comes to the expert system, so ये AI की example है, but the point is that it will make a decision, and decision is like for example chat gpt is an expert system which is like making multiple decisions. Machine learning क्या है? Machine learning is like a computer is learning your behavior, that how you are responding, how you are communicating. Like for example, you just have installed a Swift keyboard. There's a keyboard called Swift keyboard. Whatever you are typing, it is just like storing all the inputs from the keyboard. So for the next time, he'll suggest you that, for example, अगर आपने K input किया, it is suggesting you कि आपने वो के वाई ए की सजेस्ट है, अच्छा के एस की सजेस्ट है, एंड सो ऑन। सो दी दिस इज मशीन लर्निंग। अब दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं। व्हेन इट कम्स टू द एक्सपर्ट सिस्टम, तो हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। हमें ऑयल एंड मिनरल पर्सपेक्टिव के प्रोस्पेक्टिंग में पेशेंट की इलनेस को डायग्नोज करना है, लॉजिस्टिक्स एंड सो, तो आप स्टडी करोगे, देन यू हैव टू लर्न द एडवांटेजेस ऑफ इट। सो डेफिनेटली आपके कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं, एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं, ये आपके पास एडवांटेजेस हैं। देन डिसएडवांटेजेस में आपके पास क्या हैं जी के या यू नीड सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग इन इट, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, समटाइम्स वो जो आपको रिस्पॉन्ड करेगा दोज विल नॉट बी द एक्यूरेट वंस। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। व्हाट मेक्स अप एन एक्सपर्ट सिस्टम, तो उसमें फिर मल्टीपल चीज़ें आती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका यूज़र इंटरफेस है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं, इन्फ्रेंस इंजन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सपर्ट सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स आते हैं। ये काफी बार क्वेश्चन आया है, देयर थ्री पार्ट्स। अच्छा, आप इसमें फॉर एग्जांपल अभी चैट जीपीटी को माइंड में रख लेते हो, ठीक है? तो चैट जीपीटी के अंदर अब क्या क्या फीचर्स हैं आप वो देख लो। अब यूजर इंटरफेस क्या है? वट एवर यू आर here on the screen, that is a user interface। जहाँ आप कुछ टाइप करते हैं, जहाँ पर उससे आप क्यूरी करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, that is user interface। इन्फ्रेंस इंजन इज द वन जो बेसिकली प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा बैक एंड पे। नॉलेज बेस जहां जहां से वो फैक्ट्स फिगर्स को ला रहा है, जैसे वो बुक से लेता है डाटा, वो वेब पेजेस से इंफॉर्मेशन लेता है, वो वीडियो से इंफॉर्मेशन निकालता है, सो दैट इज द नॉलेज बेस। सो दीज आर थ्री ऑफ द पार्ट्स इन इट। ठीक है, देन इनके ऊपर फिर फर्दर इंफॉर्मेशन है कि यूजर इंटरफेस में क्या चीजें आती हैं, इन्फ्रेंस इंजन किस तरह से वो करता है, व्हाट इज नॉलेज बेस। you have to learn about this thing, how you have to set up an expert system, there are some points in it। और ये इन्होंने एक एग्जांपल दी है एक्सपर्ट सिस्टम की। देन देयर इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में हम यूजर की एक्सपीरियंस की बेस पर मल्टीपल प्रिडिक्शंस देते हैं, एंड
अगर हम एआई और मशीन लर्निंग में डिफरेंस देखें तो एआई की ही ब्रांच है मशीन लर्निंग। एआई एक जेनेरिक टर्म है जिसमें हम इंटेलिजेंस को सिमुलेट कर रहे हैं मशीन्स के अंदर। एंड द पर्पस इज दैट योर मशीन्स, योर कंप्यूटर सिस्टम्स थिंक लाइक अ ह्यूमन बीइंग, व्हाइल इन मशीन लर्निंग बेसिकली आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोग्राम किया है कि वो आपके बिहेवियर्स को लर्न करें एंड दे कैन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। राइट, सो दैट इज द मेन डिफरेंस। अच्छा, नेक्स्ट क्यूरी क्या है और किसकी है? When it comes to the one, you guys have any problem with the calculations, you can tell me, क्योंकि mostly students struggle करते हैं calculations के अंदर। If you have any problem, let me know. अच्छा, एक पास पेपर चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं, सो दैट यू गाइस हैव एन आइडिया। चलें ठीक है, एक पास पेपर ओपन करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज देयर इनसाइड इट। जस्ट हैव टू गिव मी अ मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सी कि पास पेपर्स मेरे पास यहाँ पर कौन से हैं। और हम एक पास पेपर सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, इसी पेपर से स्टार्ट करते हैं। ये पेपर मेरे पास है। अच्छा, इसमें हम वैसे नॉर्मली आपके पास टू कोर्स कोड हैं, एक 2210 है, दैट इज ऑफ ए लेवल, एंड एक IGCSE है 0478। दोनों का जो कोर्स कंटेंट है दैट इज टोटली सेम, देयर इज नॉट अ सिंगल डिफरेंस इन इट। ठीक है। अच्छा, अब चलें, हमने एक पेपर ओपन कर लिया है एंड दिस इज 2023 का पेपर, अक्टूबर नवंबर 2023, 1 2। राइट, स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताते जाएंगे एंड आई परफॉर्म इट। पहला क्वेश्चन है, malware can be used to corrupt data stored on a computer, we already know that, tick one box to show which cyber security threat is not a type of malware। देखो, malware है, so it is a software, it is a malicious software। तो रैंसमवेयर भी मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, वायरस भी मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, वॉर्म भी है, फिशिंग नहीं है, बिकॉज फिशिंग इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर। वन अदर एग्जांपल ऑफ मेलवेयर दैट देन दोज गिवन इन पार्ट 1A। तो हमारे पास, क्योंकि ये तीन तो लिखे हुए हैं ना, तो हमारे पास स्पाईवेयर है। ओके, देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू फाइंड एंड रिमूव मेलवेयर फ्रॉम अ कंप्यूटर। तो एंटीवायरस हो सकता है, एंटी स्पाईवेयर हो सकता है। ठीक है। रजिस्टर स्टोर्स द बाइनरी नंबर, गिव द डेनरी नंबर। तो ये हम अभी आज का डेनरी कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। तो सिंपली आप क्या करोगे, 1 2 4 8 16 32 64 128, जो जो बिट्स ऑन है वो वैल्यूज ऐड कर लेंगे। तो 128 प्लस 32 इज 160, 160 प्लस 64 is 224, 226 and 227 is the answer। ठीक है, आगे चलते हैं। देन गिव द हेक्साडेसिमल नंबर फॉर द बाइनरी नंबर स्टोर्ड इन द रजिस्टर। गिव द हेक्साडेसिमल नंबर फॉर द बाइनरी। अच्छा, अब आपने इसको कन्वर्ट करना है जी हेक्साडेसिमल के अंदर। तो इसका प्रोसेस मैंने आपको करवाया था, आपने लिखना होता है 1248 1248। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर आया, फर्स्ट वाले का आंसर आया 15, नेक्स्ट वाले का आंसर आया 3। 15 को हेक्सा में लिखते हैं ई, और 3 को 3, सो E3 इज द आंसर। अच्छा, देन आगे चलते हैं। लॉजिकल शिफ्ट टू प्लेसेस इज परफॉर्म्ड ऑन द बाइनरी नंबर स्टोर्ड इन द रजिस्टर। ठीक है, अब ये देखें, हमारा रजिस्टर ये था।
ठीक है, अब हम इसको आगे ले जाते हैं और बाइनरी शिफ्ट करते हैं। टू प्लेसेस टू द लेफ्ट। ठीक है, टू प्लेसेस टू द लेफ्ट। ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी लेफ्ट साइड है। टू प्लेसेस टू द लेफ्ट का मतलब है ये दोनों वंस ड्रॉप हो जाएंगे, क्या रह जाएगा? वन, ट्रिपल जीरो, डबल वन। जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वहां ना अपने जीरोस को पुट करने होते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। यस, इट इज नॉट कंपल्सरी टू यूज द वर्क स्पेस। आपने कर दी है तो ठीक है, नहीं की तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, क्योंकि ये देखो ये 2 मार्क्स है ना, तो इधर इसका और इसका मार्क मिल जाएगा एक एक। ठीक है, इसका 1 मार्क है ना, तो होल का 1 मार्क मिलेगा। वर्किंग स्पेस करना चाहते हो तो ठीक है इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं। द डेनरी नंबर -99 नीड्स टू बी स्टोर्ड इन द रजिस्टर। कंप्लीट द रजिस्टर टू शो द बाइनरी नंबर स्टोर्ड। अच्छा, अब ये देखो इसके दो मेथड्स हैं, लेकिन चलिए आज हम एक मेथड के साथ कर लेते हैं। -99 को कन्वर्ट करना है। -99, अब इसका ना एक बड़ा एक आसान सा प्रोसीजर है। वो क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ आंसर लिखेंगे। अब होता ये है कि आप यहाँ लिखते हो 1 2, जब माइनस की बात आती है ना, 1 2 4 8 16 32 64 128 नहीं होता, -128 होता है। ठीक है, अब इसका आसान सा तरीका है। आप क्या करो, आप 128 में से 99 माइनस कर लो। ठीक है, आपके पास आंसर क्या आया? आपके पास आंसर आया 29। यस, 29 आंसर आया। अब आप 29 बना लो यहाँ से। सो 16 प्लस 88 क्या बन गया? 24। 24 + 4 28 एंड 129। ठीक है, जो आपकी -128 वाली बिट है उसको तो आपने 1 करना ही करना है, क्योंकि हम माइनस नंबर के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो बिट्स रह गई हैं उधर आपने जीरो प्लेस कर दें। मुझे बताएंगे, समझ आया? ये इसको दोबारा किया जाए। ओके, परफेक्ट। सो हमारे पास आंसर आया इसका। क्या आंसर आया? 1001, 1001, 1101, 1101। ठीक है, ओके देन this number is added to this. Add the two binary numbers using binary addition. So बड़ा easy है। 0100111100। Then there is 1111 000। तो ये तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया। I just I just have to add all these numbers. So 0 + 1 is 1, 0 + 0 is 0, 1 + 0 is 1, 1 + 0 is 1, 0 + 0 is 0, 0 + 1 is 1। अब देखो ये क्या है हमारे पास। जब आप टू वंस को ऐड करते हैं ना, तो आंसर आता है 0 विद द कैरी ऑफ 1। ठीक है, और फिर हमारे पास 1 + 1 है ना, 0 विद द कैरी ऑफ 1। ठीक है, और ये 1 हम यहाँ पे लिखे। आई होप यू गॉट इट। स्टिल इसको देख लें और मुझे बताएं। अच्छा, मैंने कुछ गलत किया है? क्या गलत किया? द नंबर दिस इज एडेड टू दिस। 01001100 is added to 111000। यस, 11100011। अच्छा, 01001111, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ मिस्टेक हुई है क्वेश्चन के अंदर? हाँ, ये यहाँ पर था। यहाँ 1 आता था। अब सही है। आंसर में तो चेंज ही आएगा। हाँ ठीक है। अब देखिए 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है इन्होंने, क्योंकि कैरीज के मार्क्स भी रखते हैं।
ठीक है, ओके आगे चलते हैं। A user computer has a CPU that has a clock speed of 2 gigahertz, or she wants to change it to the CPU that has a clock speed of 3 gigahertz. State what is meant by clock speed. अब clock speed में आप क्या करते हो, जितनी आप clock speed increase करोगे, so we'll say that clock speed means the number of CPU cycles performed per unit time. Explain the effect this change will have on the performance of the CPU. अब definitely 2 gigahertz से 3 gigahertz पे हम जा रहे हैं, तो हम कहेंगे previously 2 billions instructions were performed per second, but now it will perform 3 billions instructions per second. The CPU contains a memory address MAR. Describe the role of MAR in fetch execute cycle. तो MAR है क्या? Memory address register है. So in the CPU cycle, it will store the address of the instruction which is fetched. ठीक है. So we'll say that it store. अब पता नहीं आपको कितना समझ आ रहा है, because you have might be have not learned it in the school, और स्कूल में लर्न किया है और अभी खुद नहीं याद किया हुआ, तो it depends. So it stores the address of the instruction fetched from PC, means program counter register. क्योंकि कंप्लीट सीपीयू साइकिल है ना, जिसमें पीसी का रोल है MAR, फिर देन MDR, देन CIR, एंड देन वो परफॉर्म करती है इंस्ट्रक्शंस को। देखो आपने पूरी रीजन दी है कि पहले 2 बिलियन परफॉर्म हो रही थी, अब 3 बिलियन परफॉर्म होंगी, तो इफेक्ट हमारे पास क्या होगा कि इट कैन परफॉर्म मोर इंस्ट्रक्शंस नाउ, तो वो उसकी उसकी मीनिंग से ही आइडिया हो गया। The CPU has a list of all the machine code commands it can process. State the name of the list of commands. The CPU has a list of all the machine code commands it can process. अब लिस्ट ऑफ कमांड्स तो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, अब आपकी इसमें रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशंस भी हो सकती हैं। Then a washing machine is an example of embedded system. Give two characteristics of embedded system. तो embedded system का ये होता है कि it is designed for a specialized task. फिर उसके बाद all the hardware resources are dedicated for one task. ओके, सर्कल 3 अदर एग्जांपल्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। हाँ जी, आप बता दें कौन कौन से इसमें एम्बेडेड सिस्टम है। Yes guys, you guys have to tell me which of these are embedded systems.
ठीक है, ओके। vending machine, this one, and this one. Because these are there for the specialized task. A band is recording their song, they need to consider the sample rate and sample resolution of the recording. Give one benefit of using higher sampling rate to record the song. तो क्या benefit होगा? It will have better sound quality. ठीक है, ये एक एडवांटेज हो गया। और अगर हम सेकंड एडवांटेज की बात करें, वैसे अगर हम बात करें, इट विल हैव लेस क्वांटाइजेशन एरर। सॉरी, ये वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग अ हायर सैम्पलिंग रेट टू रिकॉर्ड द साउंड, वन ड्रॉबैक। अब देखो, जब आपका सैम्पलिंग रेट इंक्रीज हुआ है तो इट विल टेक मोर प्रोसेसिंग पावर, इट विल टेक मोर स्टोरेज। अच्छा, व्हाट इज मेंट बाय सैंपल रेजोल्यूशन? द नंबर ऑफ सैंपल्स। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय सैंपल रेजोल्यूशन। ठीक है, sample resolution is the total number of samples recorded in a sound file। ठीक है, ये भी नोट्स में इसकी लिखी हुई है डेफिनेशन। द बैंड वांट्स टू कंप्रेस द साउंड फाइल बट दे डू नॉट want any data to be permanently removed। Identify the compression method that could be used। आप बता दें, लॉसी लॉसलेस में से कौन सा अप्लाई करेंगे? उस्मान, लॉसी अगर आप अप्लाई करेंगे ना, तो वो परमानेंट डाटा रिमूव करेगा। वो अब वो मतलब इरिवर्सिबल। तो एंड दे आर सेइंग कि वी डू नॉट अफोर्ड। हाँ, ठीक है, इट विल बी लॉसलेस। ये आपने बड़ा केयरफुली आंसर करना है, क्योंकि वो बस वैसे ही आपको ट्रिक्स में डालता है। अच्छा, सो दिस इज फॉर रयान, दिस फॉर मूसा, दिस इज फॉर उस्मान, एंड और कौन है मेरे साथ? दिस इज फॉर मोहम्मद। बताते जाएं और मैं लिखता जाऊंगा आपके आंसर। टेक योर टाइम। उसका आंसर है फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। अच्छा, डाउन अ सिंगल वायर, जस्ट फुल डुप्लेक्स ही आएगा, उसके साथ कुछ नहीं आएगा। क्योंकि इसमें दो हैं, आपने एक सीरियल पैरेलल में एक चूज करना है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स में से एक चूज करना है। रयान कह रहे हैं सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। ओके, सो आई विल से दैट सीरियल सिंप्लेक्स। अच्छा, रयान कहते हैं उनका आंसर है सीरियल सिंप्लेक्स। ठीक है रयान, गॉट इट। मूसा कह रहे हैं पैरेलल फुल डुप्लेक्स।
ठीक है, पैरेलल फुल डुप्लेक्स। मोहम्मद। मोहम्मद का आंसर नहीं आया। डेटा इज ट्रांसमिटेड डाउन मल्टीपल वायर्स, तो पैरेलल है। मल्टीपल बिट्स एट टाइम इन वन डायरेक्शन ओनली, तो ये पैरेलल हाफ डुप्लेक्स है। उस्मान कह रहे हैं कि सीरियल फुल डुप्लेक्स है। ठीक है, गुड। ओके गाइस, सो दीज आर द आंसर्स। उन्होंने दो चीजों को ना मिक्स अप किया है। ओके गाइस, एनी आंसर्स फॉर दिस थिंग, कोई बताए? बहुत सिंपल क्वेश्चन। Second and third be swapped. Data is transmitted down multiple wires, multiple bits at a time in both directions, but only one direction at a time. One direction at a time. सही बात की है आप। Both direction at the same time, one bit at a time, ये तो ठीक है। What about this one? अच्छा जी, two devices can be used to read। तो एक तो हमारे पास स्कैनर है, और सेकेंडली क्या हो सकता है? आप लोग बताएं। एक तो स्कैनर है, और दूसरा क्यूआर कोड। ठीक है, क्यूआर कोड स्कैनर, और बार कोड स्कैनर। अच्छा ठीक है, ये भी सही है। और यहाँ हम इसको बार कोड स्कैनर कर देते। स्कैमर हो गए, नॉट स्कैमर, स्कैनर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। और अब देखो, ये क्वेश्चन आता है और डिफरेंट डिफरेंट वेज में आता है। ठीक है, इसके लिए आपके पास नोट्स में वैसे तो कंप्लीट प्रोसीजर लिखा हुआ है। जिस अब क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट भी आ जाता है ना, हमारे पास सेट ऑफ स्टेप्स सेम होते हैं। कहते द ट्रेन ड्राइवर pushes a button to close the train door when all the passengers have boarded the train. The train door will only close when there are no passengers in the doorway. अब देखो, नो पैसेंजर इन द, पहले तो हमने बताना है कि कौन सा सेंसर यूज होगा। द सिस्टम इज टू चेक दैट द नो पैसेंजर्स इन द डोरवे यूजेस अ सेंसर एंड अ माइक्रोप्रोसेसर। Explain how the sensor and the microprocessor are used to check whether the train door can be closed. अब ये कंप्लीट प्रोसीजर है, मैं अब इसका पूरा आंसर लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू जस्ट हैव टू टेल देम दैट विच सेंसर इज देयर। सो डेफिनेटली मोशन सेंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर कहेंगे मोशन सेंसर सेंड्स द सिग्नल टू एडीसी। मोशन सेंसर हो सकता है, इंफ्रारेड सेंसर हो सकता है। ठीक है, एडीसी। अब एडीसी क्या है वो साथ में आपने बता भी देना है, दैट इट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, which converts it into digital form, which is forwarded to microprocessor। अब माइक्रोप्रोसेसर आगे क्या करता है? माइक्रोप्रोसेसर उसे कंपेयर करता है विद द स्टोर्ड वैल्यू। It compares it with the stored values. If the data
अब आप इसमें कंपैरिजन बताओगे कि अगर डाटा इन द रेंज है या आउटसाइड द रेंज, आपने कोई एक यूज कर लेना है। हम कहेंगे जी इफ द डाटा इज आउटसाइड द रेंज या विच इज इनसाइड द रेंज, इनसाइड कर लेते हैं, इनसाइड द रेंज a signal is sent to DAC, digital to analog converter, which converts into analog format, sent to actuator। अब एक्चुएटर क्या करता है, मूवमेंट करवाता है, which will close the door। ठीक है, so this is how things work। you'll get 6 marks for that, important था तभी 6 marks था। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपने चीज़ों को जो है वो आंसर करना है। सो ये जस्ट एक लाइक अ टाइप ऑफ लाइक सपोर्ट क्लास थी, जस्ट टू नो अबाउट दिस पेपर। वैसे तो हम इसको प्रॉपरली कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ये भी इतना इंपॉर्टेंट पेपर है जितना पेपर 2 है, क्योंकि इक्वल वेटेज है। और इसमें छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जहाँ से आप मार्क्स जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हो। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट रट्टा। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।